नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। सत श्री अकाल पाजी सभी को मेरी तरफ से। एक ऐसे बिंदु पर चर्चा अपन करने जा रहे हैं जो आपका आज ब्रह्मास्त्र बना बैठा है, लेकिन आपके लिए वहां पर एक डायनासोर से कम नहीं है। आपको वहां पर एक तरीके से रावण के रूप में प्रेजेंट करने जा रहा है, आपके परिवार वालों के सामने, आपके समाज के सामने, आपके करियर के सामने, आपके खुद की अंतरात्मा के सामने। जी हाँ, सही सुन रहे हो बेटा। मैं बात कर रहा हूँ वहां पर तुम्हारे स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ। ये स्मार्टफोन नहीं है तुम्हारा, बल्कि ये किसका काम कर रहा है तुम्हारे लिए? एक साइलेंट किलर का काम, जबरदस्त साइलेंट किलर का वहां पर काम कर रहा है। तो ये जो तुम्हारा स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन अब क्या कर रहा है? आपका फोन आपको वहां पर मार रहा है। ठीक है, अगर ये फैक्टर तुम्हें देखने को मिल रहा है तो यहां गौर करना, इस फोन की वजह से तुम्हें डिप्रेशन एंजाइटी, स्लीप लॉस, ठीक है, डिप्रेशन प्लस एंजाइटी, दिमाग के अंदर यूं सर पकड़ के बैठोगे, आंखें खराब हो जाएंगी, एकाग्रता भंग हो जाएगी आपकी। कहीं ना कहीं आप अपनी स्टडी से दूर होते वहां पर चले जाओगे, अपने आप को कोसोगे, ना चाहते हुए भी एक ऐसी लत लग जाएगी, ऐसी एडिक्शन लग जाएगी जिस एडिक्शन से तुम पार नहीं पाओगे, जिस एडिक्शन से तुम बच नहीं पाओगे। जी हाँ, आज मैं पूरा का पूरा इसी टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, बस सिर्फ आपके फोन के बारे में, जो आपका फोन नहीं, मोबाइल फोन नहीं, बल्कि एक साइलेंट किलर है। वो धीरे धीरे एक स्वीट पोजीशन है, वो स्लो पोजीशन है, आपकी बॉडी में रमता चला जा रहा है। तो ये जो तुम्हारा साइलेंट किलर है, ये स्मार्टफोन का क्या बेटा, आपका एक एडिक्शन है, एक लत है आपकी, जिस लत को आप चाह कर भी छुड़ा नहीं सकते। इसकी रियलिटी क्या है, इसकी वास्तविकता क्या, तो तुमने मेरे थंबनेल में देखी है आपका, ठीक है। एक तरीके से देखो जैसे हैंडकप्स लगी हुई है, हथकड़ी लगी हुई है आपकी वहां पर, ठीक है। ये बताती है कि हम फोन के मालिक नहीं है, फोन हमारा मालिक बन चुका है, हम तो फोन के गुलाम हो चुके हैं। ये एक हमारा ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे हमारी ना केवल मानसिक बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति है, उसे भी खत्म वहां पर करता चला जा रहा है। ये जो फोन की ब्लू लाइट है ना, ये जो स्क्रीनिंग का जो नेचर है आपका वहां पर, जो आपको बहुत भाता है, बहुत अच्छा लगता है, यही आपको वहां रात के अंधेरे में फोन इस्तेमाल करने के बाद में आप लाइट्स ऑफ कर देते हैं और अपना मोबाइल का स्क्रीन चालू रखते हैं, तो ये ब्लू लाइट आंखों और दिमाग पर इतना गहरा असर डालता है जो पूर्णतः नकारात्मक बनता है। ये हमारे सोने के पैटर्न, जिसे अपन कहते हैं सर्केडियन रिदम, गौर करना क्या बोलते हैं इसे, सर्केडियन रिदम, इसको भी पूरी तरीके से बिगाड़ देता है, इसको भी पूरे तरीके से वहां पर तोड़ देता है, इसे खत्म वहां पर कर देता है। तो हमारे पास में जो आपके डायरेक्ट हेल्थ इंपैक्ट्स हैं, यानी सीधे सीधे आपके स्वास्थ्य के जो प्रभाव हैं, जैसे जो इमेज मैंने आपको दिखा रखी है ऊपर की, वहां गौर करना, हमारी डिप्रेशन, हमारी निराशा आती है, हमारी एंजाइटी, दुश्चिंता, चिंता नहीं बल्कि दुश्चिंता का शिकार वहां पर बच्चा बनते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं हम कि वो फला आदमी ने ये कर लिया, फला आदमी ने वो कर लिया, और खुद को हम धीरे धीरे कम समझना स्टार्ट कर देते हैं। जब हम दूसरों को कंपेयर करके खुद को कम आंकते हैं, उस बीमारी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का नाम वहां पर दिया जाता है। और बार बार आप क्या करते हैं, गोली चलती रहती है, स्क्रोलिंग करते रहते हैं, तो दिमाग में काफी ज्यादा बेचैनी आती है, रेस्टलेसनेस आती है, और इसी वजह से आपकी चिंता वहां पर बढ़ती चली जाती है। इस वजह से आपका वहां पर स्लीप लॉस होता है, यानी नींद की कमी आपको देखने को मिलती है। यह पैटर्न आपके लिए वहां पर इंसोम्निया, अनिद्रा का कारण भी वहां पर बन जाता है। रीजन क्या है कि आपका जो मेलेटोनिन हार्मोन है वो कम बनता है, जिससे आपको नींद नहीं आती है, और ऐसी वजह से सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, आपको फ्रेश नहीं लगता है, और चाहकर भी आपने भले ही पढ़ाई का मूड बनाया है, लेकिन ढंग से आप वहां पर पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो ये तुम्हारे ब्रेन को, तुम्हारे मस्तिष्क को बदलता कैसे है? क्या क्या लूपिंग आती है, क्या रुकावट आती है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन वहां देखने को मिलते हैं? तो सुनना, एक हार्मोन वहां पर, कौन सा, डोपामाइन, ये इसका लूप देता है। मतलब क्या हुए इसके, कि हम जब नोटिफिकेशन को देखते हैं, लाइक को देखते हैं, लाइक करते हैं, तो दिमाग में वहां पर एक डोपामाइन है, वो रिलीज करता है, ठीक है। और ये डोपामाइन है बेटा, वो तुम्हारा जैसे कोई ड्रग्स होती है ना, ठीक है, या फिर तुम जुआ खेल रहे हो, उस जैसी लत वहां पर तुम्हें नजर आती है। डोपामाइन में एक तरीके से ऐसा नेचर है जो तुम्हारे लिए वहां ड्रग्स जैसा होता है, गैम्बलिंग जैसा नेचर देखने को मिलता है। ये तुम्हारे दिमाग के अंदर लाइकिंग वाला जो फैक्टर है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, तुम्हारा इंटरेस्ट उस चीज में खत्म नहीं होता जो तुम्हारी बॉडी को भी मार रहा है, तुम्हारे दिमाग को भी वहां पर मार रहा होता है। यहाँ पर तुम्हारा अटेंशन, ध्यान है, वो श्रिंक,
होना कम होना स्टार्ट हो जाता है, उसकी जो स्पेन या अवधि है वो धीरे धीरे घटना वहां स्टार्ट हो जाती है। तो जब तुम बच्चे क्या करते हो, रील और शॉर्ट्स को देखने के कारण से क्या करते हो, आप वहां पर कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में लगते हो ना, तो 15 से सेकंड से ज्यादा किसी चीज पर तुम्हारा फोकस नहीं कर पा रहे हो। अगर अब तुम किताब लेकर बैठते हो, अब तुम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो, किसी टीचर की क्लास अटेंड कर रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी, और अगर तुम 1 मिनट भी ढंग से तुम्हारा ध्यान वहां पर एकाग्रचित नहीं रख पा रहे हो, तो बेटा डेफिनेटली तुम्हारे अंदर क्या है, वो डोपामाइन लूप का नेचर देखने को मिल रहा है। पढ़ाई में जब भी आप मन नहीं लगता है, तो उस वक्त उसका कारण ढूंढने के लिए किसी डॉक्टर के पास जा रहे हो, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हो, गलत चीज है। सबसे पहले इस मोबाइल फोन जैसी बीमारी है, उसे वहां से हटाना जरूरी है। और ये चीज आप सेल्फ चेक करो ना, खुद चेक करो, क्या आप इस चीज के एडिक्टेड हो, क्या इस चीज की लत आपको लगी है, क्या इस चीज के आदी हो। तो एडिक्शन इस लत के सिम्टम है, तो लक्षण क्या है आपके, आपके दिमाग में ऐसी कौन सी चीज है। अगर उठते ही, जब भी आप उठते हो, जितनी बजे उठते हो, सबसे पहले अपने फोन को चेक करते हो, मतलब आपको लत है। अगर खाना खाते समय भी आपका फोन का होना आपके पास जरूरी है, तो आपको लत है। बिना किसी कारण के आप बार बार फोन को अनलॉक कर रहे हैं, तो आपको लत है। ठीक है, इसे अपन कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम कहते हैं, जहां पर ना जरूरत के भी उस बीमारी को अपने दिमाग पर आपने हावी कर लिया है। ठीक है, आपको एक फोमो हो गया है। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, अपने आप के खोने का। ठीक है, कहीं मुझसे कुछ ना छूट जाए, कहीं मैं भूल ना जाऊं, कहीं मैं खुद के लिए कमजोर ना पड़ जाऊं, ये एक फोमो होता है। एक ऐसा स्पेसिफिक डर है, एक ऐसा विशिष्ट डर है, कहीं मुझसे कुछ छूट ना जाए। हमें बार बार ऑनलाइन आने पर क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है। आपको पता है कि दुनिया इतनी र्यूमर्स फैला रही है, तो सोशल मीडिया पे क्या फैल रहा है, आप ना चाहेंगे तो आपका फ्रेंड आपको ना चाहते हुए भी बता देगा। तो आपको उसके लिए स्क्रीन को स्क्रॉल करने की आवश्यकता वहां पर पड़ती नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन सर हम तो फंस गए अब इसमें, हमें तो आदत लग गई। हमारा तो इनका क्या है, आपने बताया, तो ये सिम्टम है हमारे अंदर, हमने सेल्फ चेक कर लिया, हम तो इसके एडिक्टेड हैं, आदी है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे करें, हम इसमें क्या लाएं जहां पर ये फ्रिक्शन आ जाए आपका वहां पर। सबसे बड़ी चीज कि आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाकर क्या करना है, नोटिफिकेशन को ऑफ करना है। ठीक है, आपके काम के एप्स को छोड़कर, जैसे बाकी सभी, चाहे इंस्टा है, फेसबुक है, यूट्यूब, आप मेरे यूट्यूब को भी देख रहे हैं ना, ठीक है, तो उस वक्त भी जब आप पढ़ रहे होते हैं, तो भी बेटा आपको ये ध्यान देना है कि नोटिफिकेशन बंद करके रखना है। ठीक है, और अगर रख भी रहे हैं आप नोटिफिकेशन की, नहीं सर मुझे तो आपकी चीजें देखनी है, दूसरे दो सर की मुझे ये चीजें देखनी है, पढ़ने के लिए काम में ले रहे हो, तो बेटा मना ही नहीं है। बट एक चीज ध्यान रखना कि उसका जो साउंड मोड आता है ना, टिंग टिंग, ये आवाज ही सबसे बड़ा तुम्हारा डिस्ट्रक्शन है, तुम्हारा ध्यान भंग करने वाली स्थिति वहां पर बनती है। तो तुम्हारे लिए जो एक ऐसा मोड बने, एक ऐसा रूप बने जो ग्रे स्केल का रूप वहां पर बोला जाता है, इसके अंतर्गत जो फोन की सेटिंग है उसमें जाकर स्क्रीन को आपको ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब ग्रे स्केल कर देना। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन के साथ में वहां पर अगर ऐसा रखते हैं, तो वहां पर जो कलरिंग स्क्रीन है ना, ठीक है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। आपको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन ये जितने ज्यादा रंगीन कलर होते हैं, उतना ही डोपामाइन मिलता है, और ये नहीं होते हैं तो आपके दिमाग को डोपामाइन नहीं मिलेगा, और वही फोन आपको क्या लगेगा, बोरिंग लगेगा। ठीक है, अगर आपके घर में कोई ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, उसको आप ज्यादा समय पर नहीं देख पा रहे क्योंकि आपका इंटरेस्ट इसमें है, कलर्स में है, वो डोपामाइन है, वो आपका वहां पर हार्मोन है, वो श्रावित नहीं होता ब्लैक एंड व्हाइट में, इसलिए वो आपके लिए काफी बेहतर बन जाता है। सेकंड सोल्यूशन इसका, पहला भी अपनाना है, दूसरा अपनाना है कि आपको डिजिटल फास्टिंग रखनी है। डिजिटल फास्टिंग का मतलब क्या है आपका वहां पर, कि जैसे अपन व्रत रखते हैं, तो अपन कहते हैं ना मंगलवार को खाना नहीं खाऊंगा, शनिवार को खाना नहीं खाऊंगा, तो आप एक टाइम बांध लीजिए कि इतने समय तक, दिन में इतने समय तक, सप्ताह में इतने दिनों तक मैं अपने फोन को हाथ में नहीं लूंगा। मेरा ये जोन, ये जो एरिया है, ये जो चित्र है, वो नो फोन जोन होगा, इसमें फोन को मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूं आपका। तो जब नो फोन जोन की आप बात करते हैं, स्पेशली बेडरूम विशेष के अंदर आप बात करते हैं, तो सोने से 1 घंटे पहले फोन को दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाकर छोड़ दें आपका वहां पर, और चार्ज पे ना भी लगाएं तो वो सुबह चार्ज डिश हो गया तो और भी बढ़िया आपका वहां पर, कम से कम उठकर चार्ज लगा देंगे लास्ट में आपका, लेकिन कुल मिलाकर अपने से दूरी पर रखें आपका। और अलार्म के लिए फोन की जगह पुराने अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल करें। पहली बात तो बढ़िया बजेगा, बंद करने उठेंगे उसे आपका, ठीक है, वो ढंग से बंद भी नहीं हुआ, इतने में आपकी नींद भी खुल जाएगी। तो फोन वाला अलार्म जो आपके पास में है, आपके हार्ट की डिजीज भी लेकर आ सकता
है, इससे बढ़िया है कि अलार्म के लिए आप कभी फोन का इस्तेमाल वहां पर ना करें। ये जो डिजिटल फास्टिंग में हमेशा तुम्हारे लिए बोलता रहता हूँ, इसके मायने क्या हो ढंग से आज सुन लीजिएगा। दिन में कम से कम 1 घंटा, जैसे शाम से 6 से 7, या फिर दिन में आपका सुबह 6 से 7 या 11 से 12, जो भी हो, फोन को पूर्णतया क्या रख दें, आपका बंद रख दें और अपना एक स्टेटस डाल दें कि इस टाइम से इस टाइम तक मेरा फोन ऑफ मिलेगा, इसके अलावा मैं फोन पे बात वहां पर आपका करने वाला नहीं हूं। ये आपके सबसे बड़े सोल्यूशन इसमें काउंट हो जाएंगे। तो टोटल इन सारी चीजों का जो निचोड़ मेरे सामने आता है वो सुन लीजिएगा। निष्कर्ष ये रखेगा कि टैग पैक कंट्रोल, जो कंट्रोल आपका आपके हाथ में था, साड़ा हक रखेगा, वो कंट्रोल आज फिर से आपके हाथ में वहां पर होना चाहिए। आप टूल के रूप में हैं या फिर मास्टर के रूप में, ठीक है? मतलब कुल मिला के फोन को अपना मालिक बनाएंगे या फोन को अपना उपकरण बनाएंगे, फोन के गुलाम बनेंगे या फोन को अपना गुलाम बनाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। तो आपका फोन है वो फोन नहीं बल्कि एक औजार, एक टूल है, और इसे बेटा आप अपना मालिक ना बनने दें, ठीक है? किसी भी सूरत में से अपना मालिक वहां पर नहीं बनने दें। अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो बेटा ये आपको पूर्णतः कंट्रोल वहां पर कर जाएगा। या तो आप इसे कंट्रोल कर लें, नहीं तो यही चीज क्या करेगी, आपको वहां पर कंट्रोल कर जाएगी। तो आप कोशिश ये करें कि आप सीधा कॉल टू एक्शन आ जाए। कॉल टू एक्शन का मतलब समझे आपका वहां पर कि आज ही अपना खुद का जाकर, सब अच्छे तरीके से जानते हैं स्क्रीन टाइम कैसे चेक किया जाता है, सेटिंग में जाके जाके चेक करें, ठीक है? और जो स्क्रीन टाइम आप देखेंगे आपको ताज्जुब होगा कि इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम कैसे आ रहा है। मैं 8-8 घंटे फोन चलाता हूँ। आपकी 24 घंटों में से आपके वो 2-2, 5-5, 10-10, 12-12 मिनट आपको अंदाजा नहीं होगा, ठीक है? उसको आज आधा करें, थोड़ी दिन बाद में और आधा करें। एक वक्त ऐसा आना चाहिए कि आप जितना आज चला रहे हैं उसका 1/4 फोन भी वहां पर ना चलाएं। असली दुनिया, रियल वर्ल्ड जीना स्टार्ट कर दे बेटा आपका, ठीक है? आपकी दुनिया फोन तक सीमित नहीं है, फोन ही आपके लिए सब कुछ नहीं है। आप गौर करिए, जो हथकड़ी लगी पड़ी है ना, ये हथकड़ी इस फोन की वजह से है। आपकी नीली नीली रोशनी देख रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा माथा पकड़कर पीटेंगे अपने आप को, खुद को रोएंगे कि मैंने क्या कर दिया वहां पर। हम हमारे फोन को एक टूल समझते थे, लेकिन फोन हमारा मास्टर वहां पर बन बैठा है। इस डिप्रेशन, इस एंजाइटी, स्लीप लॉस, इस फियर, इन सारी चीजों से बाहर आने के लिए आपको इस फोन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। तो ये फोन फोन नहीं, आपका जानी दुश्मन है, और इस जानी दुश्मन से बचने के लिए आपको ही कुछ करना पड़ेगा। और अगर आपके बड़े भाई की नसीहत मानते हैं तो लास्ट में मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई है, उन पर फोकस जरूर कीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर कीजिएगा बेटा। और अगर आपको लगता है कि आप अपने फोन पे कंट्रोल करते हैं और कर भी सकते हैं, तो वहां पर कमेंट सेक्शन में इसका जवाब पॉजिटिव सेंस के अंदर देना है। नेगेटिव लोगों को जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। और जो फोन से ही चिपके रहना चाहते हैं बेटा, वो कमेंट में बिल्कुल कुछ भी लिखेंगे भी नहीं है आपका। तो मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में एक नई एनर्जेटिक सोच के साथ में, नई थीम के साथ में। टिल देन सभी दोस्तों को यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हाँ बेटा, सही बोला,